हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कि सोवियत संघ के पतन के बाद उभरी नई विश्व व्यवस्था का आकलन करें। कि आपको पता है जब सोवियत संघ का पतन हो गया था तो उस समय नई विश्व व्यवस्था कैसे स्थापित हुई, उस समय किस प्रकार का जो है पूरे विश्व में व्यवस्था स्थापित हुई जब सोवियत संघ विघटित हो गया। तो जनरल सी बात, इसका तो आप साफ शब्दों में अब आंसर समझ में आ ही गया होगा कि इसमें अमेरिका का विश्व और बढ़ गया। अमेरिका ने अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए हर तरह से जो है संभव कोशिशें की। तो यही आंसर होगा। अब देखिए आंसर पे एक नज़र डाल लेते हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद उभरी नई विश्व व्यवस्था का आकलन करें। तो इसका आंसर यही होगा साफ शब्दों में कि सोवियत संघ के अचानक विघटन से सभी चौंका दिया, क्योंकि ये विघटन कोई आम नहीं थी। क्योंकि देखा जाए तो उस समय दो ही पावरफुल जो है देश थे, एक तो अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। लेकिन सोवियत संघ के अचानक विघटन हो जाने के कारण पूरा विश्व जो था चौंक गया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर 1951 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का आधिपत्य शुरू हुआ, यानी वर्चस्व और बढ़ गया। 1951 में सिर्फ पूरे विश्व में अमेरिका ही जो था रह गया, बाकी सारा जो था विघटित हो गई। तो जनरल सी बात है, यहाँ पर अमेरिका का आधिपत्य यानी वर्चस्व बढ़ गया। तो ये काफ़ी अमेरिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर बात आगे करें तो कहते हैं अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय के अंतराल में, क्योंकि इसमें 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया और संयुक्त राष्ट्र ने इराक को अपने आक्रामकता छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश भी की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक को जो है बहुत ही कोशिश की कि जो उन्होंने कुवैत को अपने अंडर किया है उसको जो है सम्मानपूर्वक छोड़ दे, लेकिन इराक ने ऐसा नहीं किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र समझाने में विफल रहा और कुवैत जो है इराक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब संयुक्त राष्ट्र ने बलपूर्वक कुवैत की मुक्ति का आदेश दिया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उद्भव की सराहना की। क्योंकि ये बात सराहना करने की इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि उस समय अमेरिका ने बहुत कोशिश किया इराक को जो है कुवैत को छोड़ देने के लिए, लेकिन जब इराक नहीं माना तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है उसको बलपूर्वक छुड़ाने के लिए जो है एक जो है नई कोशिशें की, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया गया। अब देखा जाए तो इसमें अमेरिका का अपना हित भी था। अमेरिका चाहता था कि उस समय पूरा विश्व जो है उसकी प्रभुता को माने, और जनरल सी बात है इसमें माना भी गया। इसका कारण जो है तीसरा पॉइंट भी आपको साफ कर देगा कि इसके जवाब में युद्ध का उद्भव हुआ, जिसमें प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी पहला गल्फ वॉर जो था इन्हीं कारण से हुआ, इसको प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया। और इस युद्ध में लगभग 34 देशों की विशाल गठबंधन सेनाओं ने इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब देखिए जब अमेरिका के साथ 34 देशों की विशाल संगठन थी तो इसका मतलब है कि अमेरिका का वर्चस्व यहाँ पर बोलबाला हो गई, यानी अमेरिका के वर्चस्व को बोलबाला हो गई और अमेरिका अपने आप में जो है विश्व के समक्ष खड़ा हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी अमेरिका के लिए। देखा जाए तो इराक और कुवैत की जो आक्रमण थी वो इसके जो है आगे आने के लिए सुनहरा अवसर दे दिया, और इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से भी जाना गया। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यही होता है कि विश्व जो है नई व्यवस्था का जो है जन्म हुआ, नई विश्व व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें जो है अमेरिका का सब प्रभु सत्ता थी और वर्चस्व भी था। और इसमें जो है बढ़ चढ़ के कई देशों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि इतना सारा देश होने के पश्चात भी यहाँ पर अमेरिका का वर्चस्व बना रहा। आखिर क्यों बना रहा, किस लिए बना रहा? आप ये सोचोगे कि इतना सारे देश, तो इस सारे देश के सैनिक अधिक होंगे, लेकिन आपको हैरानी होगा कि इसमें जो है 34 देशों में सैनिक जो थे सिर्फ 25% ही थे। अब सोचिएगा कि सब 75% किसकी थी? तो ये आपको चौथा पॉइंट जो है साफ कर देगा आपके नज़रिए को।
और इस बात के अंतर्गत चौथी पॉइंट यही बताता है कि जब युद्ध ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के कोड नाम से लड़ा गया, यानी इस युद्ध को जो है ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के नाम से लड़ा गया, और यूएनए का ये ऑपरेशन ज़्यादातर अमेरिकी था। वहाँ लगभग 75% सेनाएँ अमेरिका की थी। अब देखिए यहाँ पर 34 देशों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनका सिर्फ 25% ही सेना थी, और सबसे अधिक सैनिक जो थी अमेरिका की थी। अमेरिका इसलिए इसमें इतना सैनिक झोंक दिया कि उस समय अमेरिका का वर्चस्व कायम रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूरा विश्व भी जान ले कि जो है अमेरिका काफ़ी पावरफुल है, और इसलिए उसने जो है अपना 75% सैनिकों को जो है इस जो है ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म में उतार दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इस युद्ध को जर्नली सी बात है, इस विशाल युद्ध को हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगर आ जाए आपको गोल्फ वार क्या है या प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, तो आप इसी क्वेश्चन को अगर लिख देते हो तो आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे देखा जाए ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म हो, चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, चाहे गोल्फ वॉर हो, ये तीनों क्वेश्चन का जो है मिला जुला रूप ही यही है। इसलिए अगर आप इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो बेखूबी आप तीनों आंसर का जवाब देने के लिए अप्लीकेबल हो जाती हो। देखिए, ये देश जो था इराक पर अमेरिका ने कब्जा करने के लिए एक युद्ध लड़ी, और इस युद्ध में जो था उसने जो युद्ध लड़ी गई उसको ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म के नाम से जाना गया। ठीक है, ये एक तरह का कोड था, ये एक तरह का सैनिक कोड था, यानी ऑपरेशन डेल्टा स्टॉर्म जो थी एक तरह का कोड था। अब देखा जाए तो इस युद्ध को क्या कहा गया, इस युद्ध को यहाँ पर खाड़ी युद्ध का नाम दिया गया, यानी गोल्फ वॉर कहा गया। और इससे क्या जन्म लिया, इससे न्यू जो है वर्ल्ड ऑर्डर जन्म लिया। तो हो गया ना, इसी क्वेश्चन के सारे अंतर्गत आ गए। तभी कहता हूँ ना, अगर एक क्वेश्चन को आप समझ लेते हो तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आंसर उसका एक ही होता है, सिर्फ समझने वाले को आवश्यकता होती है। और इसमें अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए अमेरिका ने जो है 34 देशों का सहायता प्राप्त किया, लेकिन देखा जाए तो 34 देशों के सैनिकों को उसने अलग थलग ही रखा। सिर्फ 25% सैनिकों को उसने लिया, बाकी अपनी 75% सेनाओं को जो है उतार दिया। और इसमें WHW जो बुश थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ योगदान दिए। देखा जाए तो प्रथम खाड़ी युद्ध ने अमेरिका के सैन्य बलों और अन्य देशों के बीच पैदा हुए विशाल तकनीकी अंतर का उजागर किया, और यह अमेरिका बेखूबी बताना चाहता था पूरे विश्व को कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका के सैन्य बल जो है काफ़ी जो है युद्ध लड़ने में माहिर है। और ये बात साफ कर दिया, और यही अमेरिका चाहता भी था कि पूरे विश्व के सैनिकों को ये पता चल जाए कि उनका तकनीक जो है बहुत ही बेहतर है। इसलिए उन्होंने 25% ही जो है 34 देशों के सैनिकों को लिया और अपने सैनिकों को उतारा, और उन्हें बताना ये चाहा कि हमारे सैनिक में उनके सैनिक से कहीं ज़्यादा हौसला है और कहीं ज़्यादा तकनीक है। तो ये जो अंतर उजागर करना चाहते थे ये प्रथम खाड़ी युद्ध में हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और उन्होंने और भी टेक्नोलॉजी के सबूतों को प्रदर्शित किया जब उन्होंने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इवन कि उन्होंने कंप्यूटर युद्ध भी बना दिया। इस युद्ध को अमेरिका ने कंप्यूटर युद्ध बना दिया। कंप्यूटर से ये युद्ध करते थे, कंप्यूटर से ही सारे जो है नियंत्रित करते थे, और ये विश्व को बताना चाहते थे कि हम सुपर पावर हैं। और व्यापक तौर पर देखा जाए तो इस युद्ध को जो है टेलीविज़न कवरेज भी दी गई, और ऊपर से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात था इस युद्ध को जो है वीडियो गेम युद्ध भी बना दिया। तो समझ सकते हो कि अमेरिका का प्रभुत्व तो बढ़ गया। इन्हीं कारण से जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो है जन्म हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी व्यू से आपको समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, उसको नोट करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो सोचिए कि आप अधूरा काम ही कर रहे हो। और त्रिपाण एसवी सेंटर हमेशा कहता है कि अधूरी जानकारी खतरनाक होता है, इसलिए समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक है, अगर समझ में आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो जनरल सी बात है दूसरे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। और त्रिपाण स्टडी सेंटर का मोटिव तो आप जानते ही हो कि जितना हो सके दूसरे बच्चों का हेल्प करना है, मदद करना है। ठीक है, और इस मदद करने में आप सहयोगी हो सकती हो। कहते हैं गलत बातों को तो आप बहुत अनुसरण करते हो, कभी अच्छे बातों का अनुसरण करके देखिए, बहुत मन में जो है संतुष्टि मिलेगी आपको। ठीक है, ये सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, जितना हो सके इसको जो है शेयर करने की भावना रखना है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में
अवश्य सेव कर लो। नहीं तो आपको पता है कि यहाँ पर बहुत से वीडियो हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, और आपको पता है त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ बच्चों के लिए सदैव ही अग्रसर रहता है, और हर समय समय पर हर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर सोल्यूशन आती रहती है। तो आपको जो है हर चीज़ों का यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो। प्लेलिस्ट में जाइए।